कोरोना पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। महाराष्ट्र में 2 दिन बाद कोरोना के केस घटने लगे हैं, लेकिन चिंता खत्म नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में करीब 24,000 नए मामले सामने आए। एक ही दिन में महाराष्ट्र में 58 लोगोगों की मौत हुई। अकेले महाराष्ट्र में देश भर में कोरोना के 60% केस सामने आए। और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो 368% तक कोरोना का केस बढ़ा है। और ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि इसकी बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। और सरकार ने एहतियातन सख्ती लगा दी है। नाइट कर्फ्यू लगा है, कुछ जिलों में मीडियम कर्फ्यू लगाए गए। साथ ही सबके आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की बात कही गई है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में फिर से तेजी से फैल रहा है कोरोना। लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 888 केस, 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सिर्फ मार्च में करीब 2200 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है। और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पर खतरा बढ़ा है। लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एहतियातन उठाए गए कदमों का असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग के लिए आदेश दिए। दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है और इसकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, लोगों का सावधान नहीं रहना। अमित, हमने तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते और दूरी भी नहीं बनाए रखते। और ऐसे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मार्च ये वही महीना है जब 2020 में हमारा देश लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ा था और तेजी से कोरोना के केस बढ़े थे। और अब मार्च में एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आने लगी है। वही डरावनी तस्वीरें, वही कोरोना के बढ़ते मामले देश भर को चिंता में डाल रहे हैं। और लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। जी हां, तेजी से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी। 12 फरवरी से एक्टिव केस बढ़ने शुरू हुए। 11 फरवरी के बाद रोजाना केसों में करीब 368% का इजाफा हुआ है। 11 मार्च को 52 दिन बाद एक्टिव केस 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च को 90 दिन बाद एक्टिव केस 3 लाख पार कर गए हैं। और भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शुमार हो गया है जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। भारत उस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट बहुत तेजी से हुआ। 4 दिन में 18 मार्च की अगर बात करें तो 18 मार्च 2021 को 25,833 मामले आए। 19 मार्च की बात करें तो 19 मार्च को 2021 मामले सामने आए। और देखिए, ऐसे में चिंता बढ़ गई है। हम 2021 की बात करें तो 25,681 मामले सामने आए थे। जबकि 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च को कोरोना मरीजों की संख्या 27,126 थी। 21 मार्च की बात करें तो 30,535 तक महाराष्ट्र में ये आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन चिंता ऐसे में बढ़ती जा रही है और लगातार लोगों से यही अपील की है कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है, भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन ढिलाई नहीं बरतनी है। सावधानी के साथ सतर्कता जरूरी है। और कोरोना के अपडेट के लिए 4 राज्यों से अलग अलग रिपोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मुंबई से, राजेश जबलपुर से हैं। इसके अलावा पुलकित नागर दिल्ली से और अभिजीत अहमदाबाद से जुड़े। सबसे पहले मुंबई चलेंगे क्योंकि वहां हालात ज्यादा खराब है। अभिषेक, मुंबई में तमाम एहतियाती कदमों के बावजूद कोरोना के मामले ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल सही कहा आपने कि महाराष्ट्र एक ऐसा देश और ऐसा राज्य, देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहां पे सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं। और देखिए, पिछले 24 घंटों के आंकड़े की बात करें, 25,000 के आसपास आंकड़ा मिला है पूरे महाराष्ट्र में और करीबन 50 लोगों के आसपास लोगों की मौत हुई है। और मुंबई में के लिए हम बात कर ले तो करीबन 3,400 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है मुंबई में। तो यह समझिए किस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। इस बीच आपको एक बड़ी खबर यह भी दे दूं कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उनका बड़ा बयान आया है कि अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन करना है नहीं करना, इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी चिंतित है किस तरीके से यहां पर कोरोना के संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अगले 2 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के कई बड़े शहर जो कि मुंबई या फिर अन्य जहां पे अधिक संख्या हो रही हो सकता है, यहां पे भी लॉकडाउन लग सकता है। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि कल से यानी 22 मार्च से मुंबई के तमाम जगहों पर मॉल हो, शॉपिंग सेंटर्स हो या फिर रेलवे स्टेशन हो और जो बस स्टेशन है, सभी जगहों पर एंटीजेन टेस्ट कराने का फैसला किया गया कि रैपिड। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ लगातार आ रही है। ट्रेनों की बात कर ले हम, चाहे शॉपिंग सेंटर की बात कर ले, हर जगहों पर भीड़ इतनी आ रही है कि ताकि उसको बेकाबू भीड़ जो कहते हैं वो आ रही है, काबू करना काफी मुश्किल हो रहा है। वजह
वजह यही आन पड़ा है कि शायद महाराष्ट्र में फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ जा रहा है और सरकार को इस बात का ऐलान करना पड़े कि लॉकडाउन फिर से लगाए, और लॉकडाउन लगेगा तो जाहिर सी बात लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इसलिए जरूरत सही में यही लोगों के लोग समझें और उसके बाद जरूरत तो ही घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। बिल्कुल अभिषेक, तो चिंता कहीं ना कहीं लोगों ने ही बढ़ाई है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी पुलकित नागर जुड़े हुए हैं। पुलकित, दिल्ली की अगर हम बात करें पिछले 10-15 दिनों में हमने देखा यहाँ भी एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1% से ज्यादा तक पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है कितनी ज्यादा, ऐसे में लोगों को कितना सावधान रहना होगा। हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की तो प्रशासन भी हमें दिल्ली की सड़कों में मुस्तैद नजर आया, मास्क के लिए चेकिंग की जा रही है, लेकिन लोग सिर्फ प्रशासन को देखकर मास्क लगा रहे हैं। लोगों की लापरवाही क्या एक बड़ी वजह है कि अब देश आगे एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर धकेला जा रहा है? देखिए, जिस तरीके की तस्वीर हमने आपने देखी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लोगों ने बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पे मास्क लगाना बंद कर दिया है, हाथ को धोना या सैनिटाइज करना बंद कर दिया है, उसकी वजह से दिल्ली सरकार मान रही है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी जिसमें ये भी फैसला किया गया था कि आने वाले दिनों में पब्लिक गैदरिंग को कम किया जाएगा। अब होली पास में है, होली के त्योहार पर भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, यानी कि कोई भी बड़ा आयोजन होली के त्योहार पर दिल्ली के अंदर नहीं किया जाएगा। इसका अभी कोई पब्लिक ऑर्डर जारी तो नहीं किया गया, लेकिन ये फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कमेटी ने लिया है ताकि कोरोना पर होली के दौरान संक्रमण ना हो कोरोना का, तो उसे रोका जा सके। दिल्ली में अगर हम केसेस की बात करें तो 150 तक ये केसेस पहुंच गए थे, लेकिन कल 888 केसेस आए और ये पिछले 10 से 12 दिन के अंदर बढ़ोतरी है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 0 पहुंच गया था, जो कल बढ़कर 7 पे पहुंच गया। तो ये चिंताजनक है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बीच में जब हमारे पास खुद दवाई मौजूद है, वैक्सीन मौजूद है, उसके बाद में ना सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही है बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, पुलकित और अभिषेक के साथ साथ हमारे साथ अभिजीत अहमदाबाद से और राजेश मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप चारों बने रहिएगा। इसी बीच एक और जरूरी खबर हमारे दर्शकों को बताना यहाँ पर अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश में हर रोज कोरोना के जो केसेस है वो 1000 से ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1348 नए केस सामने आए। एक ही दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केस की वजह से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इंदौर, भोपाल समेत 11 जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं अब हमारे संवाददाता राजेश का, जो जबलपुर में ऐसा जोड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश और आसपास का जो इलाका है जबलपुर, जहां से आप हैं इस वक्त, वहां पे लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई इलाकों में तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केस जो संक्रमित मरीजों के हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो 1348 नए संक्रमित मरीज जो है वो बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और ये तब है जब सैंपल जो है 25,000 लोगों का भेजा गया था। तो लगातार जैसे सैंपलिंग बढ़ाई गई है उसके बाद जो है वो संक्रमण के नए मामले बढ़कर सामने आने लगे। भोपाल, इंदौर की बात की जाए तो लगातार चौथा दिन है जब 350 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं और लगातार जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ी हुई है। तमाम तरीके के एहतियातन कदम प्रदेश सरकार उठा रही है, तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। लॉकडाउन 3 शहरों में लगाया गया, संडे का, हर संडे का लॉकडाउन रहेगा। आगे आने वाला त्यौहार होली है जिसको देखते हुए 11 जिलों में किसी भी प्रकार के आयोजनों में पाबंदी लगा दी गई है। जो सार्वजनिक आयोजन है उनमें किसी तरीके की अनुमति नहीं रहेगी। 20 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे किसी भी आयोजन में। और सबसे बड़ी चीज जो इन 11 जिलों के अलावा बाकी के जिले हैं वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है वो फैसला लेगी कि किस तरीके की पाबंदियां उन्हें लगानी है। तो तमाम तरीके के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया 2 शहरों में और तमाम कदम उठाने के बावजूद भी जो संक्रमण की रफ्तार है। बिल्कुल राजेश, तो चिंता मध्य प्रदेश में भी बढ़ गई है क्योंकि वहां पर नए स्ट्रेन के मामले भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा अगर इफेक्टेड एरियाज की बात करें तो जबलपुर, इंदौर और भोपाल, 3 ऐसे शहर हैं जहां पर
सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अभिजीत हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिजीत बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच एक अहम ब्रेकिंग अमित आपको बताने जा रहे हैं। यूपी से भी जो खबर वो सही नहीं है, ठीक खबर नहीं। यूपी से कोरोना एक्शन मोड में यूपी सरकार आए हैं। यूपी में 31 मार्च तक के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। यूपी में 6 गुना तेजी से मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 542 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूपी में मार्च में 39% तक एक्टिव केसों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे में चिंता उत्तर प्रदेश सरकार की भी बढ़ गई है। अब देखिए, अब आपको बताएंगे वो तमाम शहर जहां पर 10,000 एक्टिव केस अब तक पहुंच गए हैं। तो सबसे ज्यादा केस की अगर हम बात करें तो इस वक्त पुणे में दर्ज किए जा रहे हैं। पुणे में 37,384 मामले अब तक सामने आ गए हैं। वहीं अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी आंकड़ा 10,000 के पार चला गया। 25,861 मामले वहां सामने आए। मुंबई की बात करें तो 18,850 मामले सामने आए हैं। ठाणे में यह आंकड़ा 16,735 तक पहुंच गया है और नासिक में यह आंकड़ा 11,867 तक है। वहीं मुंबई के औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहां 11,524 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। और किन राज्यों में बड़ा खतरा है वो भी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वहां पे जहां पे 83% मामले बढ़े हैं। जैसे महाराष्ट्र में 27,126 मामले सामने आए हैं कोरोना के। पंजाब में 2,578 मामले सामने आए हैं। एहतियातन कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी यहां पर लगाया गया है। केरल में अगर बात करें तो केरल में 2,078 मामले हैं। यहां भी नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया। कर्नाटक की बात करें तो यहां पर कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहां पर 1,798 नए मामले सामने आए। वहीं गुजरात में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। यहां पे कोरोना के केसेस का जो आंकड़ा है वो 1,565 है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,308 मामले सामने आ गए हैं। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हर शनिवार से लेकर सोमवार सुबह तक स्ट्रिक्टली लॉकडाउन भी वहां पर लगाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सतर्क लोगों को रहना है। भले ही वैक्सीन आ गई हो, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई हो, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन के साथ साथ हमारी सतर्कता भी उतनी ही अहम है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। ऋषिकेश में 22 पर्यटक कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुजरात से आए 22 पर्यटक हैं जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एंटीजन टेस्ट के दौरान पर्यटक संक्रमित मिले हैं। और देखिए, गुजरात से आए 22 पर्यटक संक्रमित मिले हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब तमाम जो राज्य हैं वो अपने अंदर आने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। और इसी टेस्ट में उत्तराखंड में ऋषिकेश में आए 22 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चलिए अब सीधे रुक करते हैं अभिजीत का, जो मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। इसके अलावा पुलकित नागर दिल्ली से, राजू जबलपुर से और अभिषेक मुंबई से हमारे साथ हैं। अभिजीत, ऋषिकेश गए गुजरात के जो पर्यटक थे उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है एंटीजन टेस्ट में। इसके अलावा गुजरात में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। नाइट कर्फ्यू इंपोज तो किया गया, लेकिन वहां भी जो केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल किस तरह के आंकड़े हैं वहां कोरोना के? तो कुछ टेक्निकल कारणों के चलते शायद अभिजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये समझना यहां पर जरूरी है कि गुजरात से आए 22 पर्यटक संक्रमित मिले हैं। गुजरात में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां भी नाइट कर्फ्यू एहतियातन लगा दिया गया है। जी हां, और सबसे जो दिक्कत वाली बात यह है कि लोग तमाम केसेस बढ़ने के बावजूद एहतियात नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो गुजरात के 22 पर्यटक जो ऋषिकेश घूमने आए थे उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभिजीत, राकेश, अभिषेक और पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को भी इस अपडेट से रूबरू कराने के लिए। चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे और देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और ये चुनाव बेहद अहम है। तो इन विधानसभा चुनावों का आगाज अब जल्दी होने वाला है और आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल कौन रहा होगा वो ये है कि हवा का रुख किस तरफ है। बंगाल और असम ये 2 राज्य हैं जहां लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इन दोनों राज्यों में किसको बढ़त किसको मात मिलेगी, इसे लेकर यकीनन आपने कई ओपिनियन पोल देखे होंगे। लेकिन इंडिया न्यूज जन की बात के साथ मिलकर एक ऐसा ओपिनियन पोल लेकर आ रहा है जो सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल है। सबसे बड़ा सैंपल साइज मतलब सबसे बड़ी आबादी तक पहुंच और सबसे ज्यादा मतदाताओं की राशुमारी यानी विश्वसनीयता की गारंटी।